सुनिए हमारे बच्चों के लिए ये प्रेरक है। बहुत जोरदार तालियां इनके लिए। इसका स्वागत करेंगी हमारी रानी विश्वकर्मा कक्षा 11वीं की बच्चियां आ जाए तो अपनी प्यारी प्यारी दीदियों का स्वागत करने के लिए। जैसा सर ने बोला लक्ष्य निर्धारित करना है, तो आज के प्रतिवेदन में आपकी एक लाइन और बढ़ेगी कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है। ये हमारे लिए बहुत गौरव का दिन है। ये तो इसके लिए मेरे लिए बहुत सारी शुभकामनाएं आज भी है और तब भी है। और निशा हमारी कहते हैं ना कीचड़ में कमल, वो वाली बहुत ही मेहनती है। सेवनिया से आती थी ये बालिका, अभी अपने अनुभव स्वयं बताएंगे। हम 2 मिनट मिलेगा, मैं बीच में आके कर दूंगी। बीच में आके बोलने में अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि मैं भोपाल में 50 से ज्यादा स्टेज परफॉर्म कर चुकी हूँ। तो हमें यहाँ इनवाइट करने के लिए, और ये मेरे लिए गर्व की बात है। तो एक बार जोर से स्टार्ट करेंगे, जय हिंद। तो मुझे मैं स्टार्टिंग से एंड नाउ अभी तक का मैं पूरा अनुभव आपसे शेयर करूंगी, और उसमें मैंने क्या क्या किया वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। और अगर आपको इंटरेस्ट आता है और अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो या आपको कुछ चीजें समझना है तो तुरंत बोल देना, ठीक है। और अगर अभी आप लोग यहाँ पे बैठे हैं तो प्लीज, जैसे कि मैम ने कहा कि डर को निकाल दो, गेट के बाहर निकाल दो। आज आप लोगों का मतलब बोलते हैं ना बहुत ही ज्यादा और बहुत ही अच्छा दिन, आप इसे हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आई थी 2016 8th क्लास पास करके, तभी स्कूल था 9th और 10th में, ठीक है। अब मेरा जो घर है वो गांव में है, यहाँ से 5 से 6 किलोमीटर दूर पे, ओके। तो मैं वहां से आती थी यहाँ पढ़ने। मेरी दीदी यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ती थी, रिया तिवारी, शायद बोर्ड पे उसका नाम भी लिखा होगा, अगर आप देखते होंगे अच्छे बच्चों की श्रेणी में। मेरा नहीं आया, मैं इतनी अच्छी नहीं थी शायद पढ़ने में। तो मेरी दीदी पढ़ती थी, मैं भी यहाँ पढ़ने आई। अब मैं अपना बताती हूँ, मैं वो स्टूडेंट थी, मैं सरस्वती स्कूल में पढ़ी हूँ एंड सेक्टर। मेरे ना 5 से ज़्यादा कभी मैथ्स में नंबर ही नहीं आया, सच में नहीं आया, और बाकी सब्जेक्ट में 20 से 30 ऐसा, ठीक है। अब मैं जब यहाँ आई तो मेरी बहन का बहुत नाम था, मतलब सारे टीचर्स तारीफ करते थे, और ये रिया की बहन हो, पढ़ती हो तुम भी कि नहीं तुम? मैंने कहा हाँ मुझे हिंदी पढ़नी आती है। तो मैं जब यहाँ आई तो कुछ माहौल होता है ना, अरे सरकारी स्कूल में जा रहे हैं पढ़ने। तो मैं स्टार्टिंग मेरा भी था ऐसा कुछ, मैं गई और सेक्शन डिवाइड थे यहाँ पे, सेक्शन बी सेक्शन और सी सेक्शन चलता था। तो हम लोग थे ए सेक्शन में। तो मेरे 9th में मुझे आज तक याद है, जिंदगी में पहली बार मेरे मैथ्स में आए थे, तिमाही वाला पेपर होता है 9th क्लास में, तिमाही में आए थे 54 नंबर। अब मैं शॉक, मैंने कहा हाँ मेरे नंबर आ गए। अब मैं थोड़ा आता है ना एटीट्यूड टाइप का, अरे मेरा 54 आए। मैंने मेरी बहन को जाके बोला दीदी देख मेरे 54 मार्क्स आए। तो बोलती उड़ो मत इतना, मैं तो विश्वास नहीं कर सकती तेरे इतने नंबर कैसे आ सकते हैं। फिर थोड़ा वो कॉन्फिडेंस आता है, लाइक मेरी सिस्टर पढ़ रही है तो मुझे भी पढ़ना चाहिए। तो बोले थे ना एक बहन इतनी आगे बढ़ गई, एक बहन इतनी पीछे रह गई, तो मैं भी पढ़ती थी फिर जितना हो पाता है। क्योंकि मेरी मम्मी तो बोलती थी, मेरी सिस्टर के 10th में 90+ % पढ़े थे, ठीक है। और मेरी मम्मी उसको बोलती थी तुम्हारे 60% भी आ जाए तो बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा कि ये तो भाई दिल पे लग गई। मैंने कहा नहीं मम्मी मैं पढ़ूंगी, 80+ मार्क्स लेके आऊंगी। और मैंने अपनी बहन से शर्त लगाई थी कि तेरे जितने नंबर आए थे मैथ्स में बोर्ड पे उतने मैं लेके आऊंगी, और बाकी में मेरे और उसके मैथ्स के नंबर बराबर हैं 83। तो ये चीज थी। 10th पास किया, 11th 12th में पढ़ना था यहाँ से, पर तब वहाँ पे उस टाइम पे नहीं था 11th 12th, हमारे जाने के बाद हो गया था। तो कल्चरल की दीदी मैम आप सब लोग जानते होंगे ना, कैसे पढ़ाती है मैम की एप्लीकेशन अभी तक याद है। मैम ने जो फॉर्मेट बताया था मुझे अभी तक याद है। तो मैम ने मुझे गाइड किया कि पॉलीटेक्निक करो, आफ्टर 10th पॉलीटेक्निक कर सकते हैं। तो हम लोग पहले मैम के साथ भी हम लोग बहुत कॉलेज घूमने गए, आगे गए, सारी चीज़ें पता की। और फिर जाके कॉलेज मिला, विमेंस पॉलीटेक्निक, शासकीय महिला
भी हमारी सीमा मैम आई हैं, ये हमारे कॉलेज की हैं। तो मैम ने मुझे कहा कि निशा तुम इसमें बस एडमिशन ले लो। यहाँ पे पीपीटी एग्जाम होता था, कुछ टाइम पे हमारा नॉन पीपीटी हो गया था। मेरा 10th में परसेंटेज अच्छा था तो मेरा हो गया था सिलेक्शन। ठीक है, वैसे पीपीटी एग्जाम देना पड़ता है, तो मेरा 10th में अच्छा परसेंटेज था 80+ तो हो गया, हम गए। अब बात ये थी कि वहाँ पे 5 डिपार्टमेंट थे। अब मैं खड़ी, उन्होंने सारे डिपार्टमेंट जब जाते हैं ना अपने कॉलेज में पूछते हैं ना कि भाई डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है, इस डिपार्टमेंट में क्या होता है। मैं भी गई, वहाँ 5 डिपार्टमेंट है और मैंने जो डिपार्टमेंट चूज करा ना उसके बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि जो मैंने किया मैं आपको वो भी बता पाऊंगी। 5 थे, उसमें मुझे सबसे अच्छा लगा कंप्यूटर साइंस। अब मैंने कहा अरे कंप्यूटर की बड़ी डिमांड है, कहीं भी जाओ कंप्यूटर चलाना आना चाहिए, है ना। आजकल तो सब कंप्यूटर मांगते हैं ना, हाँ ना, बोलते जाना। मैं क्लियरली तो लगेगा सो गए तुम। तो कंप्यूटर की डिमांड थी, मैंने कहा नहीं मम्मी कंप्यूटर साइंस देते हैं। मैंने कहा ठीक है चलो, एडमिशन हो गया, सब हो गया। गवर्नमेंट कॉलेज था वो, और वुमेन्स के लिए, महिलाओं के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है, आपको पता है। अब गए तो वहाँ पे ना ऐसे महिलाएं भी पढ़ने आती थी, मतलब आपकी मम्मी की भी जो लड़कियां हैं ना वो पढ़ने आती थी। मैंने कहा अरे देखो मम्मी आपकी उम्र की भी लड़कियां हमारे कॉलेज में पढ़ती, क्योंकि वो मेन महिलाओं के रोजगार के लिए वो कॉलेज बनाया गया था। वो पहला कॉलेज है एमपी का, है ना, पहला कॉलेज है मध्य प्रदेश का जो कि महिलाओं के लिए बनाया गया था। तो हमने कंप्यूटर साइंस ले लिया। अब हमारे टीचर हैं, बोले आज हम पढ़ेंगे सी। मैंने कहा ये सी क्या होता है भाई, सी क्या होता है, एबीसीडी पढ़ाएंगे क्या। मैं फिर उन्होंने पता नहीं क्या डाला, मुझे समझ ही नहीं आया। मैंने कहा पता नहीं क्या है। फिर मैं गई, मेरा 5 जने मतलब मुझे ऐसे ही समझते थे, नल्ला टाइप, तो कुछ नहीं आता। और वहाँ पे सब सीबीएसई या इंग्लिश मीडियम के बच्चे थे और मैं थी गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची। ठीक है, और मुझे देख के मैं बोल रही थी ना मैं गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ने क्या। मैंने अच्छा आपको देख के लगता तो नहीं है। मैंने कहा क्यों, ऐसा क्या है, गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे अलग होते हैं क्या। मैंने क्या किया, मम्मी के पास जाके बोला मम्मी एक तो कॉलेज बहुत दूर है, एमपी नगर में, नूतन कॉलेज सुना होगा, उसके जस्ट बगल में। मैंने कहा मम्मी पता नहीं क्या पढ़ाते हैं, समझ नहीं आता, फिर अब ये नहीं करेंगे। एमपी नगर में मैंने कोचिंग लगाई सी की। मैं सुबह 8 बजे जाती थी, कोचिंग पढ़ती थी 8 से 10। एमपी नगर में सी लैंग्वेज, सी एक लैंग्वेज होती है कंप्यूटर की, ओके आप लोगों को पता होगा, आपको है ना, तो मुझे नहीं पता था। और यहाँ पे कंप्यूटर्स नहीं थे, हम लोग यहाँ पे कंप्यूटर की सुविधा नहीं थी, अब हो गई हो पता नहीं। तो हम सुबह पढ़ते थे कोचिंग सी की और फिर कॉलेज जाते थे, फिर ऐसे कोडिंग करते थे। सी में कोड करते हैं, ठीक है, जैसे अपनी वेबसाइट होती है, गूगल होता है, अपन जितने भी सारे एप्लीकेशंस यूज करते हैं ना वो सब हम कोडिंग के थ्रू ही बनाते हैं, है ना। जो बड़े बड़े एक्सपर्ट्स होते हैं, जो आईटी सेक्टर्स में होते हैं, वो कोडिंग के थ्रू ही सारी चीजें जनरेट करते हैं। तो आपको पता है मैं बढ़िया सुबह पढ़ के जाती थी सी, और वही कॉलेज में पढ़ाते थे, तो मैंने जल्दी जल्दी कोड कर देती थी, मेरा एक भी आ गया। सर बोलते ऐसा क्या चमत्कार हो गया भाई, ये तिवारी तो आगे बढ़ गई, अब चलो सी बहुत अच्छा हो गया। वहाँ पे थी मैथ्स। अब मैथ्स कैसी, वहाँ पे इंजीनियरिंग मैथ्स होती है, मैथ्स थी 11th की मैथ्स थी, 12th की मैथ्स थी, प्लस इंजीनियरिंग मैथ्स थी, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आया, फिजिक्स भी थी उसमें, कम्युनिकेशन स्किल था, इंग्लिश थी, फिजिक्स वगैरह तो निकाल दिया क्योंकि यहाँ पढ़ के गए थे फिजिक्स, ओके। अभी शायद अंकिता मैम मुझे दिख नहीं रहे हैं, उनके जो केमिस्ट्री के कुछ फॉर्मूले हैं ना वो मुझे आज तक याद है, मैं सच कह रही हूँ। तो गए हम लोग गए सी पढ़ने, ठीक है। अब फर्स्ट सेमेस्टर में मैथ्स में लग गया बैक, ठीक है, क्योंकि पेपर ऐसा आया था, अरे पता नहीं क्या, ये तो पढ़ा ही नहीं आज तक। और जब जाती ना कॉलेज में शुरू तो हम घूमने भागने में ज्यादा थे, ठीक है। अब मैम कल तो आपको मैं बताई, मैम पास तो हो गए अच्छे नंबर से, बस मैथ्स में बैक लग गया। और वहाँ पे बैक निकालने के आपको 4 बार चांस दिए जाते हैं, 4 बार में बैक निकल गया तो अच्छा है, बढ़िया कोई फिर जो आपका 3 साल का होगा वो 6 साल का होगा। तो मैंने सेकंड बार पेपर दिया मैथ्स का, मैंने मैथ्स निकाला। और उसके बाद बहुत सारे बच्चे कुछ एक्टिव होते हैं पढ़ाई में, ठीक है, तो उनका नाम चलता है, अरे ये देखो ये लड़की कितनी अच्छा पढ़ती है। मैं नॉर्मल थी पढ़ने, ठीक है, बट मैं एक्टिव थी अदर एक्टिविटीज में। हमारे यहाँ एनएसएस है और मुझे याद है मैं एनएसएस की मैं पहली लड़की हूँ जो स्टेट कैंप करके आई थी जबलपुर से। तो जब मैं करके आई तो एक तो जिंदगी में पहली बार हम इतना दूर गए, कॉलेज से सिलेक्शन हुआ था, वहाँ पे 2 बार सिलेक्शन हो गए।
तो मेरा सिलेक्शन हुआ। मैं एक्टिव थी इन सारी चीज़ों में, जैसे मैं आज अभी बोल रही हूँ ना, अभी मैं आंसर मैं इतना बोलती नहीं थी, पर अब ये फील्ड है मेरी बोलने वाली। तो मैंने स्टेट किया एंड मैं नाउ रिसेंट, आप अगर महिला पॉलिटेक्निक के सिक्योरिटी गार्ड से लेके कैंटीन से लेके मेरे पूरे डिपार्टमेंट में अगर आप पूछ रही ना निशा तिवारी को एनएसएस वाली, हर एक टीचर हर एक बच्चा मुझे जानता है एज एनएसएस लीडर। मैं अपने कॉलेज की लीडर थी एनएसएस की। ये किया, अच्छे से मैंने पास किया, मेरा 80 सीजीपीए बना था, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 80 सीजीपीए से पास हुई मैं पॉलिटेक्निक। ओके, और दूसरी बात आफ्टर 10th का पॉलिटेक्निक, मैं पॉलिटेक्निक के बारे में यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ। अगर आपके पास पैन कॉपी हो तो नोट कर लेना, नहीं आता है तो दिमाग में नोट कर लेना। ओके, तो सुनो, अगर आप 10th क्लास में, अगर आपको इंजीनियरिंग फील्ड में जाना है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी सोचो किसी को इंजीनियर नहीं बनना, पीछे लड़कों में अरे हाँ उठाओ भाई। तो अच्छा ठीक है, अब इंजीनियरिंग में बहुत सारे होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर होता है कोई, कोई कंप्यूटर साइंस वाला इंजीनियर होता है, टेक्निकल इंजीनियर होता है, ठीक है। और मैंने किया पॉलिटेक्निक। ओके, अब उस भोपाल में 2 कॉलेज है, वैसे तो यूनिवर्सिटी में पॉलिटेक्निक होता है आरजीपीवी यूनिवर्सिटी, बाकी अगर आपको नॉर्मल करना है तो महिलाओं के लिए, गर्ल्स के लिए है गवर्नमेंट वुमेन्स पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि एमपी नगर में शासकीय महिला पॉलिटेक्निक, और सरदार वल्लभ भाई पॉलिटेक्निक कॉलेज, जो कि अपना ये यहाँ पे है टीपू चौराहे के थोड़ा पहले, ठीक है। तो आप लोग देख लेना। अब हमारी जो महिला पॉलिटेक्निक है, बाकी तो हम बता देंगे आपको सारी चीजें। मैंने किया कंप्यूटर साइंस से। अगर आप आफ्टर 10th पॉलिटेक्निक करते हैं तो बेहतर है, ठीक है। आप 12th के बाद अगर आप कंप्यूटर साइंस में जा रहे हैं तो मैं आप लोगों को मना करूंगी, 12th के बाद आप पॉलिटेक्निक कंप्यूटर साइंस में जाके नहीं करना। अगर हाँ आपको सोचते हैं कि अरे यार मुझे थोड़ा जल्दी इंजीनियर बनना है, या मैं 3 साल में बढ़िया कॉलेज कर लूँ और उसका जॉब करूँ, तो आप आफ्टर 10th पास किया, अभी एडमिशन शुरू हो जाएंगे आप लोगों का, जब बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट आएगा। तो अगर आपको इंजीनियर बनना है, आप पॉलिटेक्निक में एडमिशन लें। अगर आपको सीएस या आईटी फील्ड में जाना है, अच्छी कंपनी, ठीक है। कंप्यूटर साइंस 3 ईयर का पॉलिटेक्निक टाइम है ना मैम, पता? ओके ठीक है, मैं ये थोड़ा बता दूं। जाना है आपको तो आप लोग क्या करें, एडमिशन लें। एडमिशन के बाद आपको बड़ी अच्छी चीज क्या है, आपको 3 साल का पॉलिटेक्निक करते हैं तो आपको 12th करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, कोई आपसे 12th नहीं मांगेगा। पहली चीज ये बेनिफिट है। दूसरा, आपको 3 साल का पॉलिटेक्निक करने के बाद जो बीटेक होता है, जो इंजीनियरिंग डिग्री होती है, जो 12th के बाद 4 साल करते हैं, वो आप डिप्लोमा के बाद 3 साल करते हैं, ठीक है। ये दूसरा बेनिफिट। अब तीसरा बेनिफिट क्या है कि जो आप पॉलिटेक्निक डिप्लोमा में जो चीजें पढ़ते हैं वही सेम सब्जेक्ट में थोड़ा सा एडवांस होता है इसमें बीटेक में, तो आपको इतना मुश्किल नहीं लगता बीटेक का, आप मतलब पढ़ लिखते जाते हैं, आपको सेकंड ईयर में एडमिशन मिलता है। तो ये सारी चीजें बाकी मैं आती रहूंगी, आप लोगों को सारी चीजें बताती रहूंगी। थैंक यू सो मच। बिल्कुल आप हमारे बच्चों की सीख करें और उनसे व्यक्तिगत तौर पर बात करें, ऐसा मेरी अपेक्षा है। अब हमारी